Good morning, students. Today we are going to start with new chapter number 3, flowers and fruits. So today we will study about flowers. So dear students, whenever we talk about flowers, we feel happiness, we feel beauty. So we can say flower is a colorful and beautiful part of a plant, and it generally has a pleasant fragrance. Fragrance मीन्स खुशबू. फ्लावर्स में ज़्यादातर बहुत रेयर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें अच्छी खुशबू नहीं होती या खुशबू नहीं होती है, बट जनरली फ्लावर्स हैव प्लेजेंट fragrance. And moreover, flowers are having attractive colors. You have already, I think you have seen so many flowers of different colors, bright colors, light colors, so after that, and some flowers, they are not having attractive colors, but they are having very good fragrance. I Let me give you an example of रात की रानी या चंपा या चमेली का किसी के घर प्लांट लगा हो बेटा, तो आपने देखा होगा इसमें बहुत अच्छी, आपके घर में क्या, अगर आपके नेबरहुड में भी कहीं लगा होता है तो आपके घर तक उसकी खुशबू आती है. ये दीज फ्लावर्स आर नॉट सो ब्यूटिफुल, बट दे हैव वेरी गुड फ्रेग्रेंस. Okay. And let me explain you that flowers generally develops from a bud. आपने देखा होगा प्लांट्स में पहले पूरा खिला हुआ फ्लावर नहीं होता, एक बर्ड होती है जो कवर होती है ग्रीन. आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लीव्स से ये कवर है बर्ड. ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये बर्ड को क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं. इसकी पेटल्स को, पेटल्स क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ, तो उन पेटल्स को ये प्रोटेक्ट कर रही हैं जो ये ग्रीन लीव्स इसमें हैं. यू कैन सी दिस ग्रीन लीव, ये देख रहे हैं ग्रीन लीव्स. दीज ग्रीन लीव्स प्रोटेक्ट द flower. After that, and birds of different flowers are different in shape and size. सारी बर्ड्स जो हैं डिफरेंट फ्लावर्स की बर्ड, किसी की बर्ड बहुत छोटी मिलेगी, किसी की बर्ड थोड़ी बड़ी होती है, बट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फ्लावर बर्ड्स आर ऑल्सो डिफरेंट इन शेप एंड साइज. And what is the main role of this leaves around the bud? Let me tell you, the bud of a plant is generally covered with these green. आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बड के चारों तरफ ग्रीन लीव्स होती हैं जो these leaves protect the bud and help it to bloom into a flower. जब तक वो खिल नहीं जाता है फ्लावर, तब तक उसकी पेटल्स को, उसकी पंखुड़ियों को वो सेव रखती है. कौन, ये ग्रीन लीव्स. After that, flowers have different shapes and size. My dear students, flowers, कुछ flowers का shape जो है, let me show you. See, ये bell shape के flowers हैं, इनकी shape different है. और ये देखिए आप, ये ब्रश की तरह इसके फ्लावर हैं. यहाँ पर ये जो आपका ये वाला फ्लावर है, ये बॉल शेप का है, ये ब्रश शेप का है. ओके, सो different flowers are different in shapes. Now you can see sometimes flowers grow in bunches. बिल्कुल गुच्छों में फ्लावर्स लगते हैं, खूब सारे फ्लावर्स, एक ही उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं, बंचेस में लग रहे हैं. एंड सम फ्लावर्स दे ग्रो सिंगली, मतलब अकेले अकेले, हर एक बर्ड है, वहाँ पर बंच ऑफ बर्ड्स नहीं होता, बंच ऑफ फ्लावर्स नहीं होता, वो सिंगल ही ग्रो करते हैं. तो बेटा फ्लावर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, वी कैन नॉट इमेजिन दिस वर्ल्ड विदाउट दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स. यू मे बी सरप्राइज, बट फ्लावर्स अगर हैं तभी आगे पेड़ पौधे हैं. कैसे, देखिए फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट बनता है. ठीक है, जनरली ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं. बहुत कम फ्लावर्स ऐसे हैं जो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन जनरली फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है. ठीक है, और जब वो बिल्कुल राइपन हो जाता है फ्रूट, उसमें से वो सीड जो है अगर हम सॉइल में लगाएंगे तो वो दोबारा से उसी तरह का प्लांट वहाँ पर ग्रो करेगा. तो आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन, इसीलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि इसी से दोबारा से प्लांट प्रोड्यूस होते हैं. तो इट इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट.
After that, seasonal flowers. Let us talk about seasonal flowers. Flowers which bloom in a particular season, like some flowers which are blooming in summer season and some flowers which bloom in विंटर सीजन. तो जो पर्टिकुलर विंटर वाला समर में नहीं होगा, समर सीजन वाला फ्लावर विंटर में नहीं होगा. तो फ्लावर्स विच ब्लूम इन अ पर्टिकुलर सीजन आर नोन एज सीजनल flowers. Let me talk about first समर सीजन फ्लावर्स. आपने देखा है समर सीजन में आपके पास होते हैं चमेली फ्लावर एंड चंपा फ्लावर, मोतिया फ्लावर एंड सदाबहार फ्लावर. वेरी कॉमन फ्लावर, आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा. जनरली ये गली में चलते फिरते कहीं आपको नज़र आ सकता है. ठीक है, तो दीज आर द फ्लावर्स विच ब्लूम. एक लिली फ्लावर, these are the flowers which bloom in especially in summer season, and summer season is considered as the best season for blooming of flowers. And after that, winter season flowers which bloom in winter season, they are known as winter seasonal flowers. And as you can see the picture of roses here, तो winters में roses होगा, dahlia flower होगा, very beautiful flower and very big in size. And chrysanthemum flower होगा, very beautiful, used in decorations also. And calendula flower. Calendula is having medicinal properties also, but it grows in winter season. So let me tell you the fact. The smallest flower in the world is Wolfia globosa. ओके, वॉल्फिया ग्लोबोसा को दूसरे एक नॉर्मल हमारे उसमें लैंग्वेज में वाटर मील भी कहते हैं. ये पानी के ऊपर पाया जाता है और सबसे छोटा फ्लावर कंसिडर किया जाता है वॉल्फिया ग्लोबोसा. And the biggest flower in the world is Rafflesia arnoldi. As you can see here in the picture, this is the picture of Rafflesia arnoldi. And let me tell you, it is having very, very stinky smell, very bad smell. It doesn't have fragrance. It is very smelly flower. But it is the biggest flower in the world. And आप इसके बीच में ये होल देख पा रहे हैं. ये जो होल है यहाँ पर, इस होल के अंदर जो भी इंसेक्ट गिर जाता है वो इसी के अंदर फिर सड़ जाता है. ओके, so dear students, I have explained you thoroughly about flowers, different shapes and size of the flowers, and I have explained you that flowers are the reproductive part of a plant, and I have explained you the winter season flowers and summer season flowers. So you all will read page number 16 and 17 of your book, and please इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं बेटा उनकी स्पेलिंग्स आप लोग लर्न करेंगे and read it thoroughly.